गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है और आपको तैयारी करनी है, तो ऐसे कंडीशन में आपकी तैयारी बेहतर हो सके, इसके लिए हम एक नया टॉपिक लेकर के आ रहे हैं कि आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें आप अच्छे से अच्छे नंबर कैसे पा सकें। तो इनके लिए देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कुछ हम ऐसे बेहतर ट्रिक्स अपनाएं, बेहतर तरीके अपनाएं, अपने रूटीन में ऐसी चेंजिंग लाएं जिसकी वजह से हमारा जो स्टडी जो है वो बेहतर हो जाए, लर्निंग पावर हमारी तेज़ हो जाए, मेमोरी पावर तेज़ हो जाए। ये ऐसे टिप्स अपनाने चाहिए। तो आज हम एक टॉपिक लेकर के चल रहे हैं। ऐसे ही लगातार कुछ टॉपिक लेकर के हम चलेंगे। अगर उसको आप अपनाते हैं, अपने हैबिट में अप्लाई करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको एक अच्छा और बेहतर अंक एग्जाम में हासिल हो सकता है। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है रेस्ट एंड स्लीप, कि अगर हम एग्ज़ाम में हम अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टडी टाइमिंग है हमारी, तो क्या तरीके से हमारा रूटीन होना चाहिए रेस्ट और स्लीप लेने का। तो देखिए, रेस्ट और स्लीप की जो टाइमिंग है हमारी, कम से कम हमें, अगर हम 10th और 12th लेवल के क्लास में हम पढ़ रहे हैं, तो कम से कम हमारा टाइमिंग जो होना चाहिए, सोने का टाइमिंग 6 से लेकर के 6-7 घंटे तक हमारा सोने का टाइमिंग होना चाहिए। इस नींद में कभी भी हमें कमी नहीं करनी चाहिए। जैसा कि आपके टॉपिक पे लिखा गया, जानवी के अध्ययन करना आपका उद्देश्य है, लेकिन अध्ययन अवधि के बीच में ब्रेक लेना आवश्यक है। देखिए, किसी भी कार्य को अगर हम लगातार करते जाएंगे तो हमारी एनर्जी लॉस होगी और उसको हम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। एनर्जी हमारी बनी रहनी चाहिए ना, एनर्जी लेवल हमेशा रहना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि हम बीच बीच में ब्रेक ले लें, रेस्ट ले लें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए ये है कि अगर 1 घंटे की हम पढ़ाई कर रहे हैं तो लगभग 5 मिनट तक रेस्ट लेना चाहिए। 5 मिनट 10 मिनट तक हमको रेस्ट लेना चाहिए पर हावर्स या पर 2 हावर्स में ब्रेक लेना चाहिए। और उसके बीच में जो है हम हल्के भोजन लें और नींद भी पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। नींद की कंडीशन हमने बताया कि नींद कम से कम 6 से लेकर के 7 घंटे तक एक 10th और 12th के लेवल के बच्चों को लेना चाहिए। क्योंकि नींद की जब आप नींद लेते हैं तो उस समय हमारे दिमाग की जो पावर रहती है, यानी प्रोटीन होती है जिसकी खपत होती है, और उसकी खपत होनी ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हमको याद करना है किसी चीज़ को तो प्रोटीन का खपत होना ज़रूरी है। तो जब हम स्लीपिंग करते हैं तो प्रोटीन की खपत होती है और हम सुबह उठते हैं तो हमारा हम जो ताजगी फील करते हैं वो उसी प्रोटीन की खपत होने के कारण। तो फिलहाल हमारा यही कहने का वो है कि आप पर्याप्त नींद लीजिए, उचित और बैलेंस भोजन आप ग्रहण करिए ना, क्योंकि आप बैलेंस भोजन आप जब ग्रहण करेंगे तो उससे आपकी जो लेजीनेस होती है ये नहीं होगी। अधिकतम आप भोजन ग्रहण करेंगे तो आपको लेजी फील होगा और आप सही से कार्य को नहीं कर। तो हम आप जो है रेस्ट लीजिए, मतलब जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 1 घंटे 2 घंटे में 5 मिनट का 10 मिनट का रेस्ट लीजिए। नींद जो है आपकी 6 से 8 घंटे तक होनी चाहिए। सुबह मॉर्निंग टाइम में आप उठ जाने चाहिए, कम से कम 5-6 के बीच आप उठ जाइए और रात में जल्दी सो जाइए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि अगर आपको नींद पर्याप्त मात्रा में आप ले रहे हैं, ठीक, तो आगे चल कर के किसी तरीके की मानसिक प्रॉब्लम आपको नहीं हो सकती। हेडेक, सिर दर्द, अधिकपारी या अन्य तमाम प्रॉब्लम नहीं होते। आपको जब कभी भी उठना है ब्रह्म मुहूर्त में, आप ये कह सकते हैं कि सूरज निकलने से पहले आपको उठ जाना है और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देना है, थोड़ा बहुत मॉर्निंग वॉक करने के बाद। तो रेस्ट की टाइमिंग हमने बता दिया, स्लीपिंग का टाइमिंग बता दिया ना, और उसके बीच में जो हल्के फुल्के आप भोजन लेते हैं वो। तो ये हमारा सेशन कंप्लीट हुआ रेस्ट एंड टाइमिंग का। आई होप कि आप इसको अप्लाई करेंगे और अपने पढ़ाई को बेहतर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद।